आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए होम रेमेडीज़ क्या हो सकती है, या आप आपके डेली रूटीन में ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आप कॉन्स्टिपेशन होने से बच सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जाए, ये समझने से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या डेंजर साइंस है जो कि अगर आपको दिखते हैं तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह इमीडिएटली लेना है और आपको कोई भी होम रेमेडी ट्राई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे में आप होम रेमेडीज़ ट्राई करते बैठे तो हो सकता है कि आपकी तकलीफ और बढ़ जाए। तो ये रेड फ्लैग्स क्या है, ये हम पहले जानेंगे। तो पहला रेड फ्लैग ये है, अचानक से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लग जाना। ठीक है, मतलब पहले आपके मोशंस अच्छे से क्लियर हो जाते थे, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती थी, लेकिन अचानक से आपको इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया कि आपको 3-3 4-4 दिन अभी मोशन पास ही नहीं हो रहा है। दूसरा, पेट में दर्द होना, पेट फूलना या उल्टी होना और कॉन्स्टिपेशन होना, ये चारों चीज़ें अगर साथ में है तो ये इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज रहने का या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का चांस रहता है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, पेट में पानी होना यानी कि एसाइटिस, आपके मोशंस के साथ खून जाना, ऐसी कोई भी अगर तकलीफ होती है तो आपको कोई होम रेमेडी ट्राई नहीं करना है, पहले आपके डॉक्टर की सलाह लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो है वो शुरू होता है आपके घर से, यानी कि आपके टॉयलेट सीट से। जो हमारे इंडियन टॉयलेट थे उसमें जिस पोजीशन में हम बैठते थे उसमें आपका रेक्टम और एनस ये एक सीधी लाइन में आ जाता है। रेक्टम के लिए अच्छी जगह बनती है और आपके मोशन का फ्लो अच्छे से नीचे की तरफ जा सकता है। वहीं पे जो वेस्टर्न कमोड होता है या वेस्टर्न टॉयलेट सीट होता है उसमें रेक्टम और एनस इसमें थोड़ा सा एंगल बन जाता है और उसकी वजह से आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन का चांस बढ़ सकता है। इसके साथ साथ वेस्टर्न कमोड यूज़ करने की वजह से हीमोरॉइड्स यानी पाइल्स जैसी तकलीफ होने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो जिनके घर में इंडियन टॉयलेट्स है वो तो उसे यूज़ ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर में इंडियन टॉयलेट्स है ही नहीं या ऐसे कुछ सीनियर सिटीजन्स जिनको घुटनों की कुछ बीमारी है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो ऐसे लोग वेस्टर्न कमोड पे ही बैठ सकते हैं, लेकिन जो पैर के तलवे हैं उनके नीचे आप कोई ब्लॉक या कोई प्लास्टिक का स्टूल रख सकते हैं और उसकी वजह से आपका जो पोजीशन है रेक्टम और एनस का वो सीधा होने में मदद होगी। उसके साथ साथ आपके घुटनों के ऊपर भी जोर नहीं पड़ेगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है जो हमने एसिडिटी के वीडियो में भी बोला था, सर्केडियन रिदम का। यानी आपके पूरे दिन का अगर आपने टाइमिंग हर चीज़ का फिक्स कर लिया तो आपके बॉडी के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपने आपके मोशंस का टाइमिंग फिक्स कर लिया तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह में उठने के बाद सबसे पहले शौच विधि करने को कहा गया है, यानी कि मोशन को जाने को कहा गया है। तो यही टाइमिंग है और यही आइडियल भी है कि सुबह में उठने के बाद आपको सबसे पहले मोशन का सेंसेशन हो और आप मोशन के लिए जाके आए। इसके अलावा गर्म पानी पीना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना और उसकी वजह से बाद में मोशन का सेंस आना, ये उतना नेचुरल नहीं है। तो अगर आप ऐसी किसी भी आदत के ऊपर डिपेंड है मोशन का सेंसेशन आने के लिए, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी आदत आप अवॉइड कीजिए और नेचुरली कैसे आपको सुबह उठते से मोशन का सेंसेशन आता है इसके ऊपर फोकस कीजिए। कुछ दिनों तक ये नेचुरली नहीं होगा, आपकी जो पहले की आदत है वो आपको धीरे धीरे करके ही छुड़वानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ठान ली तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। अब सबसे वेल नोन पॉइंट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट का, जो है फाइबर इंटेक। जी हाँ, आप सभी को पता है कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें हमारे डाइट में फाइबर का जो कंटेंट है वो बढ़ाना होता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आपने सिर्फ फाइबर का कंटेंट बढ़ा लिया लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो ज़्यादा फाइबर भी आपको अच्छे से पचेगा नहीं और आपको पेट में गैसेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अपचन, इनडाइजेशन ऐसी चीज़ें होने की संभावना है। तो आपको फाइबर कंटेंट भी अगर बढ़ाना है तो उसमें भी आपको थोड़ा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छे हैं, चलिए जानते हैं। वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स यानी कि फली, लौकी, भिंडी, परवल, कैरेट, सभी वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं। लेकिन कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ऑनियन, इनसे थोड़ा सा गैस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन में इसे यूज़ कर रहे हैं
तो आपकी प्रकृति के हिसाब से यूज़ करना। अगर इन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है तो इनसे आप दूर रह सकते हैं। फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो फ्रूट्स आप स्किन के साथ लेना सही रहेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स, पियर्स, फिग, चीकू, ये सारे ही फल जो है वो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा ही काम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम प्रकृति की बात कर रहे थे, वैसे ही अगर प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो वात प्रकृति के लोगों को बनाना यानी केले खाने से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। पित्त प्रकृति के लोगों को एप्पल से ज़्यादा फायदा मिलेगा और वहीं पे कफ प्रकृति के लोगों को पपाया खाने से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आपके डाइट में सैलड्स को आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, उससे आपका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में चिया सीड्स, फिग्स, रेजिन्स, फ्लैक्स सीड्स, ये चीज़ों में फाइबर का प्रमाण ज़्यादा रहता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन में आपको मदद करेंगे। किसी भी कॉन्स्टिपेशन में सिर्फ वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का ही रोल नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको मिलेट्स और सीरियल्स भी आपके आहार में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो हमारे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, राइस, ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं वो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, लेकिन जितना हो सके होल ग्रेन्स यूज़ कीजिएगा। रिफाइंड फ्लोर्स, मैदा, इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा। बेकरी प्रोडक्ट से आप दूर रहिएगा। आपको अगर खाना खाना है तो आप रोटी, पराठा, ज्वारी की रोटी, डोसा भी एक बार चल सकता है क्योंकि उसमें भी प्रोबायोटिक रहते हैं, लेकिन ब्रेड, पाव, मैदा, केक, इनसे आप थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। और एक फाइबर का रिच सोर्स होता है वो है स्प्राउट्स। तो लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप इन्हें अच्छे से पका के नहीं खाते हैं तो आपको ये ज़रूर ब्लोटिंग करेंगे और गैस पैदा करेंगे। इसीलिए अगर आपको स्प्राउट्स खाना है तो सबसे मेन बात उनको अच्छे से पका के खाना है, और दूसरी बात उसमें आपको थोड़ा सा स्पाइसेस, लहसुन, अदरक, थोड़ा बहुत अगर आपको चलता है तो प्याज डाल सकते हैं और थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं, और इन्हें प्रॉपरली पका के फिर आप इसे खा सकते हैं। तो आपको फाइबर मिल जाएगा, विटामिन B12 मिल जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी आप बच सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, हर एक मील में आपके नॉन वेजिटेरियन फूड है, तो उसका इंटेक्ट आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में फाइबर कंटेंट कम होता है, वो पचने को भी थोड़ा सा भारी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी नॉन वेजिटेरियन फूड की वजह से बढ़ती है। फाइबर जब भी आप बढ़ाते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाई फाइबर डाइट के बाद अगर आपने ऊपर से पानी भी पी लिया तो वो फाइबर जो है वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से डाइजेस्ट होने के लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो अगर आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी पीना आप अवॉइड कीजिए। पानी आपने कितना पीना चाहिए? मैं मेरी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ओवर ड्रिंक भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी आपको नहीं पीना है। यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको ये चीज़ देखना है कि दिन भर में आपका कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का इंटेक होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आपको वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, और आपका जो खाना है वो थोड़ा सा लिक्विड हुआ तो भी चलेगा। आप हर एक खाने में थोड़ा सा सूप्स या बटर मिल्क या पतली दाल, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। दिन भर में आप नींबू पानी या कोकम का शरबत, दूध, ताक, ऐसी चीज़ें आप दिन भर में अदरवाइज भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका लिक्विड इंटेक प्रॉपर बनेगा। फ्रूट जूसेस भी आप आपकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगर सोचा जाए तो जूस से बेहतर है कि आप फ्रूट्स को चबा के खाइए, जिससे कि फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट हमारी टिप आती है कि जिनको भी गैस, कॉन्स्टिपेशन ऐसी शिकायतें हैं, उन्होंने हमेशा ही रात को सोने से पहले अम्बिलिकस होता है, उसमें तेल के कुछ ड्रॉप छोड़ना है और पेट के बाहरी हिस्से पे आपको थोड़ा सा मसाज करना है। इससे आपका डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। अगर पेट में गैस वगैरह है तो वो भी कम होने में आपको मदद होगी। ये चीज़ आप सुबह में भी कर सकते हो, दिन में 2 बार भी कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट रात को सोते वक्त किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में योगासन क्या क्या करना चाहिए वो तो हमने हमारी पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा चलना फिरना, ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिससे कि आपके बॉवेल मूवमेंट्स अच्छे रहेंगे। खास करके खाना खाने के बाद कुछ समय तक धीरे धीरे वॉकिंग करना आपके लिए सही रहेगा। हमने एक वीडियो बनाई हुई है पोस्ट मील एक्सरसाइज के बारे में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी,
आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक कीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे और वो एक्सरसाइज आपको कैसे करने चाहिए। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है उन्होंने एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, बार बार बहुत ज़ोर लगाते हैं मोशन पास करने के लिए, तो हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पाइल्स की भी शिकायत हो जाए और फिर आपको ऑपरेशन की वगैरह ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगर घरेलू नुस्खों से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर आपकी डॉक्टर की सलाह लें और कुछ मेडिसिन उसके लिए ले सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा मेडिसिन के बारे में ही है कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो हमने सबसे पहले रेड फ्लैग्स बोले थे वो, और घरेलू नुस्खों से भी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़रूर मेडिसिन लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक उसे नहीं लेना है और खुद की बॉडी को किसी मेडिसिन के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादा दवाई खा लेते हो सकता है कि आपको उससे लूज़ मोशन हो जाए, आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। तो दवाई हमेशा जैसे डोज में आपको बताई गई है वही डोज में लेना है और लंबे समय तक नहीं लेना है। इसबगोल जैसी कुछ दवाई रहती है, वो अगर आप लॉन्ग टर्म डेली यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स भी प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं कुछ समय के बाद, और आपको उस पर डिपेंडेंसी आ जाती है, फिर धीरे धीरे और उसका डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए दवाई आप ले सकते हो, लेकिन कॉशियसली लेना। तो ये हो गई हमारी वीडियो कॉन्स्टिपेशन की होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।